नमो हरिसन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अनन्तधर्मस्य आत्मने अपने रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अर्थात प्रयोजन भूत तत्व की सिद्धि। प्रयोजन भूत तत्व अर्थात निजी चैतन्य शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो मोक्ष भाव है वही प्रयोजन भूत तत्व है। इस प्रयोजन भूत तत्व की प्राप्ति में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले पुरुष के ही ये रत्नत्रय भाव प्रकट होते हैं। उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाले पुरुष के 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। उन 8 अंगों में से 28वें नंबर के श्लोक में छठे नंबर के अंग स्थितिकरण की चर्चा चल रही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पेज नंबर 63, 63 नंबर पेज, 28 नंबर का श्लोक। श्रावक धर्म, श्रावक धर्म की मुख्यता से किया जाने वाला ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उपदेश है। परंतु यहाँ पे श्रावक धर्म की मुख्यता नहीं है, मुख्यता तो मुनि धर्म की ही है। ठीक है ना। मुनि कभी भी श्रावक धर्म का उपदेश करते नहीं है। सर्वप्रथम तो वे मुनि धर्म का ही उपदेश करते हैं और समस्त उपदेश दाताओं का नियम भी यही है, क्योंकि उपदेश का पहला नियम है ऊपर चढ़ने का उपदेश करना। क्योंकि वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ का नाम है, प्रयोजनभूत जो तत्व है, उस प्रयोजनभूत तत्व का उपाय जो शुद्धोपयोग है, वास्तविक उपाय जो शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग किनके प्रकट होता है? वह मुनियों के ही प्रकट होता है। इसलिए प्रथम तो प्रथम मुनि बनने का ही उपदेश करना। और वहां मुनि बनने का उपदेश करना अर्थात मात्र 28 मूल गुणों का पालन करना नहीं। वहां मुनि बनने का उपदेश करना अर्थात कि वहां 28 मूल गुण सहित 5 महाव्रतों के पालन करने वाले शुद्धोपयोगी मुनिराज, वे जो छठे सातवें गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वर्तते हैं। कदाचित जीव शुद्धोपयोग को प्रकट करने में असमर्थ है। कदाचित, कदाचित कौन से शुद्धोपयोग को? वो जो छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाला शुद्धोपयोग है, उस शुद्धोपयोग को। तब ऐसे जीव को श्रावक धर्म का अर्थात अणुव्रतों का उपदेश करते हैं। और उस अणुव्रतों के उपदेश में प्रथम तो सम्यक दर्शन का ही उपदेश करते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो अथवा श्रावक धर्म की प्राप्ति हो, मुनि धर्म की प्राप्ति हो या श्रावक धर्म की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन के बिना तो धर्म की परिणति होती नहीं है। धर्म परिणत आत्मा अर्थात सम्यक दर्शन सहित ही आत्म भाव का नाम वहां धर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो चारित्र भाव है उस ही का नाम धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, क्या कहा? आत्मा का जो चारित्र है ना, चारित्र नामक गुण, उस चारित्र की परिणति का नाम ही धर्म है। और वह चारित्र की परिणति का जो नाम धर्म जिसको कहा, वह कैसे प्रकट होता है?
वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को पहचान कर, मैं चैतन्य वस्तु हूं, ऐसे निज चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसमें चारितम अर्थात परिणति, श्रद्धा करना, उसका अनुभव करना, उस रूप परिणमित होना ही धर्म है। ऐसा वह सम्यक दर्शन भाव जिन जीवों को प्रकट होता है, उनके 8 अंग या यूं कहो 8 लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्या है वे लक्षण? उन लक्षणों की चर्चा करते हुए स्थितिकरण अंग की चर्चा करते हैं 28वें नंबर के श्लोक। श्लोक पढ़ेंगे। काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मदादिषु मतलब काम क्रोध मान माया लोभ आदि, यानी कि 4 कषाय और 5 पाप चारों आ गए, इसके अंदर पांचों आ गए ना। काम से तो पांचों पाप आ गए, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ये पांचों पाप काम भाव में आ गए। और क्रोध मदादि में चारों कषाय आ गए, है ना, क्रोध मान माया लोभ। काम क्रोध मदादिषु चलयते चलयतो मुदितेषु वर्तमनो न्यायात्, न्यायात, न्यायात अर्थात धर्म, न्याय मार्ग यानी कि धर्म। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। हम्म, न्याय माने, न्याय मार्ग यानी कि धर्म का मार्ग। श्रुतमात्मनः परस्य च युक्तया स्थिति करणमपि कार्यम, अर्थात न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से, देखो आया ना यहाँ नीचे, न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। इसे समझते हम न्याय है। लोक में हम न्याय किसको समझते हैं? धर्म के भाव को वास्तविक न्याय कहते हैं। जो धर्म परिणत भाव है, 4 कषाय 5 पाप रहित जो धर्म परिणत भाव है, ऐसा सम्यक दर्शन से द्रव्य गुण पर्याय के श्रद्धान पूर्वक प्रकट होने वाला जो आत्मिक भाव है, जिसमें अनंतानुबंधी आदि कषायों का अभाव है, उसका नाम है न्याय। न्याय, समझे? न्याय मार्ग, न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से चल ये तुम विचलित करवाने के लिए, जो धर्म मार्ग से विचलित करने वाले हों, धर्म मार्ग से हटाने वाले हों। बड़े ध्यान से समझना इस स्थितिकरण को। सबसे ज्यादा स्थितिकरण के नाम पर ही हमने क्या मचाया है? शिथिलाचार किया है। आपको मालूम, न्याय मार्ग के नाम पर पाप मार्ग की प्रवृत्ति करते हैं हम। स्थित करना है न्याय मार्ग में, स्थित करते हैं पाप मार्ग में। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप देखो अभी आचार्य कहेंगे आपसे। हमने कहा था न्याय मार्ग में स्थित करना, और तुम न्याय मार्ग को तो जानते नहीं हो ना, तो तुम पाप मार्ग में स्थित करने को न्याय मार्ग में स्थित करना कहते हो। इसको, निज को भी और पर को भी, अपने को भी और पर को भी, इसमें स्थित करते हो। धर्म मार्ग में या पाप मार्ग में? बोलो, पूछो अपने आप से, इसमें स्थित करते हो। क्या है धर्म? जिसने समस्त परिग्रहों का त्याग किया है, उसको वापस परिग्रह में स्थित करना न्याय मार्ग है या पाप मार्ग है? बोलो बोलो। परिग्रह के त्यागी को परिग्रह में स्थित करना न्याय मार्ग है या पाप मार्ग है? पाप मार्ग। अपने आप से पूछो, अपने से निर्णय करो। इसको म्यूट ही रहने दो, ठीक है ना? हम तो आपके चेहरे देखकर ही समझ जाएंगे। प्रश्न हो तो पूछ लेना है। हम्म, परिग्रह का त्याग किया हो, हिंसा आदि झूठ आदि पाप 5 पापों का त्याग किया हो, काम क्रोध आदि मत्सर आदि भावों का त्याग किया हो, है ना, क्रोध आदि का त्याग किया हो, उसको वापस कषाय मार्ग में स्थित करना, उसको वापस पाप मार्ग में स्थित करना, परिग्रह आदि भाव में स्थित करना, ये पाप मार्ग है या न्याय मार्ग है? बोलो। परिग्रह के त्यागे, मोबाइल लैपटॉप के त्यागी है मुनिराज, बोलो क्या करें? मोबाइल दिलाएं या नहीं दिलाएं? रिचार्ज कराएं या नहीं कराएं? इंटरनेट का रिचार्ज कराएं, दिलाएं या नहीं कराएं? बोलो। आजकल तो भैया वो सभी रखते हैं। स्थितिकरण समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, भी आचार्य कहेंगे, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। बोलो, जिसने परिग्रह का त्याग किया है, छह निकाय के जीवों की हिंसा का त्याग किया है, और ना, सांस तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी की दुख भाले,
जैसे है ना, छोटी सी फांस भी अगर शरीर में कहीं लग जाए, दांत में तुनका फंस जाए, तो जब तक वह निकलता नहीं, तब तक सारा दिन क्या होता है, वो परेशान करता रहता है, परेशान करता रहता है, उपयोग भ्रष्ट करता है। ऐसे ही जो निर्ग्रंथ हैं, परिग्रह से रहित हैं, ऐसे परिग्रह रहित जीवों को परिग्रह की प्रवृत्ति कराना। अभी ग्रस्त की भी बात करेंगे, ऊंचे से नीचे पे मार्ग। प्रथम उपदेश ऊंचे का है ना। इसलिए ऊंचे से शुरू करके बतला रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं, द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहे, धर्म बुद्धि से कह रहे, भैया सुनो। परिग्रह के त्यागी को परिग्रह की आसक्ति कराना, ये क्या है, ये स्थितिकरण है, या न्याय मार्ग में स्थित करना है, या पाप मार्ग में स्थित करना है। सोने चांदी के उपकरण देना किसको, निर्ग्रंथ मुनिराज है, निर्ग्रंथ अवस्था है, पंचम अनुष्ठान अवस्था है, ग्रह त्यागी है, परिग्रह के त्यागी है, ऐसे स्वर्ण और चांदी की मालाएं देना उनको, क्या है ये, बोलो। तो परिग्रह। कहानी क्या आती है, एक साधु, हाँ एक साधु, म्यूट रखो म्यूट, बीच में बोलो नहीं, है ना, हम अपने आप पूछ लेंगे जैसे पूछना होगा, आप लोगों से अपने आप पूछ लेंगे, ध्यान से समझना। एक इस कथा आती है कि एक साधु थे, नगन रहते थे, नगन, है ना। तो सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय किया कि भाई आप नगन रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, एक लंगोटी आप बांध लो। मैं, कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं छोड़ करके आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे प्रकरण पढ़ाना है। एक लंगोटी रख लो आप बस। तो सबके जोड़ देने पर एक लंगोटी रख ली। तो लंगोटी बांधी, तो अब वो एक लंगोटी लंगोटी रखे तो भी दिक्कत। तो वो लंगोट तो गंदा भी होता है ना, तो फिर वो एक से दो रखने पड़े, एक धोवे एक पहने, एक धोवे एक पहने। तो जो धोकर सुखावे उसे चूहा काट जावे। तो एक नई परेशानी की, भैया रोज रोज लंगोट चूहा काट जाता है। तो चूहा भगाने के लिए फिर बिल्ली रख ली। अब बिल्ली रख ली तो बिल्ली भूख से मरे, तो उसके दूध की व्यवस्था करनी पड़े। वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, तो उसके दूध की व्यवस्था के लिए एक भैंस गाय रख ली। फिर गाय की व्यवस्था के लिए एक महिला रख ली। फिर उस महिला से विवाह हो गया, बच्चे हो गए, आदि आदि करके पूरी गृहस्थी जम गई। और बात बात कुल मिला के वो साधु से क्या हो गया, गृहस्थी हो गया। अब ये कहानी तो बड़ी अटपटी सी है, इसकी जगह दूसरी सुनो। मैं क्या कहता हूँ, आजकल तो भैया पंचम काल है और साधु है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक मोबाइल तो रखना ही चाहिए। फिर एक मोबाइल रखना चाहिए तो फिर चार्जर भी होना चाहिए, क्यों, होना चाहिए ना, होना चाहिए। फिर उस चार्जर को चार्ज करने का उपकरण भी होना चाहिए। समझे नहीं समझे। और फिर वो मोबाइल में क्या होता है, रिचार्ज भी खत्म हो जाता है, सो रिचार्ज भी होना चाहिए। तो रिचार्ज भी हो, अब फिर वो मोबाइल भी, सिंपल मोबाइल रख के क्या करेंगे भैया, वो फिर वो इंटरनेट वाला होना चाहिए, क्यों। फिर उसमें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होता है, माने संसार का समस्त पाप भाव तो कहाँ है, कहाँ व्याप्त है, आपके अंगूठे के एक इशारे पे व्याप्त है या नहीं है या नहीं, है ना। हालांकि पांच पाप की मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है मन में, उपकरण में पाप प्रवृत्ति नहीं जन्म लेती। लेकिन ये जो मन है, इस मन को विचलित करने वाले संयोगों के साथ जोड़ना, ये स्थितिकरण है, या पाप मार्ग में स्थित करना है, किसे कहते हैं स्थितिकरण। इसको कहना, जिसने जिस वस्तु का त्याग किया हो। आपके बच्चे ने रात्रि भोजन का त्याग किया हो, उसको भूख लगती हो कदाचित, क्या करना, अब कोई बात नहीं, बच्चा है तू, तो कोई नहीं, तू दूध पी ले, दूध पी ले बेटा, कोई बात नहीं, फल खा ले। क्या कर रहे हो आप, बोलो। आप उसको धर्म मार्ग में स्थित कर रहे हो या पाप मार्ग में स्थित कर रहे हो, ये तो पर की बात है, अपने से पूछो। आपने उपवास किया हो, आधा दिन तो बीत गया, अब आधे दिन बाद भूख लग रही है, अब क्या करें। कहाँ स्थित करना अपने आप को, इस इन विकल्पों में स्थित करना, कि चलो कोई बात नहीं, और अपना कौन सा नियम था और अपने कौन सा साधु के समक्ष लिया था, कौन सा मंदिर में लिया था, चलो दूध पी लेते हैं, चलो पानी पी लेते हैं, अथवा चलो फल खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। क्या करना है, ये अपने को स्थितिकरण करने का मतलब क्या, क्या स्थित करना। मूल तो सम्यक दर्शन में स्थित करना है, सम्यक दर्शन के दोषों से निकालकर अपने को निज चैतन्य आत्मा में स्थित करना है। लेकिन मैं आपको स्थूलता से सूक्ष्म की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, पहले मोटे मोटे भाव को समझो। जिन पापों का आपने त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, भूख लग रही है, क्या करें, स्थित करना अपने को भी, अपने साधर्मी को भी, किसमें स्थित करना, उसके धार द्वारा धारण किए गए व्रतादि परिणामों में उसको स्थित करना। हे जीव, तूने अनंत बार, अनादि काल में अनंत बार इस भोजन को ग्रहण किया है, बोल। नरकों में तो एक बूंद पानी की नहीं मिलने वाली,
तीन लोक का नाज जो खाए, पर परंतु एक गण की भी तुझे वहां प्राप्ति नहीं होने वाली, और जीवित रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसे धर्म उपदेश से उसको वापस धर्म में स्थित करना, या फिर उस विचलित परिणामधारी जीव के परिणामों को और शिथिल करना, ये कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू कर ले, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, उसको व्रतों में अस्थिर करना, इसका नाम स्थितीकरण है। या उसको व्रतों में स्थिर करना, इसका नाम स्थितीकरण है। बोलो, इसका नाम स्थितीकरण है। किसी को काम क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम उत्पन्न होते हो, उसके काम क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणामों को और बढ़ाना, इसका नाम स्थितीकरण है। अथवा उसके काम क्रोध मान माया लोभ आदि परिणामों से हटाकर वापस उसको वितराग भाव में स्थित करना, इसका नाम स्थितीकरण। इसका नाम स्थितीकरण है। बोलो, कोई धर्मी हो, धर्मात्मा हो, पंडित हो, विद्वान हो, उसको धनादि का लोभ देना, ये स्थितीकरण है। या उसकी धनादि में बुद्धि जाती हो तो वहां से हटाकर धर्म में स्थित करना, इसका नाम स्थितीकरण है। इसका नाम स्थितीकरण है। कल्पना तो करो, यहां तो कह रहे हैं जो भ्रष्ट होते हो स्थित करना, और हम क्या करते हैं, जो स्थित है उन्हें भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। क्या कहा? जो त्यागी है उनको ये शिक्षा देते हैं जाकर उनके समीप बैठकर कि आजकल तो सभी मोबाइल रखते हैं, आप भी रख लो। आजकल तो सभी चप्पल पहनते हैं, आप भी पहन लो। आजकल तो सभी अमुक आप करते हैं, आप भी कर लो। ऐसा उसको प्रोत्साहन देना, ऐसा उसको वापस उसके जिस पाप को त्याग कर वो आया है उस पाप में उसको स्थित करना। बोलो, आपका बच्चा आपसे कहे कि मम्मी पापा मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ, क्या करोगे अब? कहाँ स्थित करोगे उसे? बता। स्वयं स्वयं जो सुख भाव लगता है ना, वो पाप मार्ग, उसको भी उसी पाप मार्ग में स्थित करने का भर्त्सन प्रयास हम करते हैं। और जिन्होंने त्याग रखा है, जो पहले से ही त्यागी है, तो उनको भी भ्रष्ट करने का अंश भाव भी हम छोड़ते नहीं है। एक मौका त्यागते नहीं है कि किसी भी प्रकार से इन त्यागियों को, इन व्रतियों को हम भ्रष्ट कर दें। अपने से पूछो। और स्थितिकरण का वास्तविक भाव क्या है, स्वभाव क्या है, उसको पहचानते नहीं। तो ध्यान से समझना क्या कहते हैं कि न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित विचलित जो चलित हो गए हैं, जो छूट रहे हैं अथवा छूट गए हैं। कौन छूट रहे हैं और छूट गए हैं? पहले अपनी ओर देखो, क्या मैं धर्म मार्ग से, न्याय मार्ग से छूट तो नहीं रहा हूं? पूछो अपने आप से। जब मेरी बुद्धि पाप आदि भावों में जाती है, जब मेरी बुद्धि काम क्रोध मान माया लोभों में प्रवृत्ति करती है, और मेरे चित्त में एक भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, ये करने योग्य नहीं है, तो उस आवाज को मैं दबाता हूं या और उठाता हूं? क्या करता हूं? बोलो। जब मैं कुतर्कों से अपने अंतरंग की, अपने चित्त की ही उस आवाज को दबा देता हूं, तो मैं अपने को ही क्या करता हूँ, न्याय मार्ग से हटाकर पाप मार्ग में लगा देता हूँ अपने आप को। पहला स्थितिकरण तो अपने लिए है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है इस श्लोक में। कोई किसी का करता हरता नहीं है। तीर्थंकर भी चाहे तो हमें स्थित नहीं कर सकते। यदि मुझे स्थित करने में कोई समर्थ है, तो वह मैं स्वयं हूँ। क्या कहा? समझ में आती है? नहीं, बस समझ में आती है। मुझे मुझे स्थित करने में यदि कोई समर्थ है जगत में, तो वह मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं स्थित नहीं होना चाहता हूं तो अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे देता हूँ। क्या? कि वो आमुख की संगति के कारण, आमुख के कहने के कारण, आमुख के साथ रहने के कारण मैं आमुख आमुख प्रकार के पापों में प्रवृत्ति करने लगा। बोलो, इसकी संगति का असर किसको पड़ता है? बताओ। नीम के वृक्ष के समक्ष चंदन का वृक्ष खड़ा हो तो खुशबू कौन पकड़ता है, नीम का वृक्ष या चंदन का वृक्ष? कौन पकड़ता है? बोलो। चंदन की खुशबू भी किसमें आ जाती है? नीम में आ जाती है। आती समझ में? नहीं समझ में आती है? और हम, हमारे भीतर क्या है? यदि हमारे अंदर वास्तविक धर्म मार्ग प्रकट हुआ है, धर्म की सुवासिता प्रकट हुई है, तो हमारे आसपास क्या प्रकट हो जाना चाहिए? बोलो, धर्म भाव प्रकट हो जाना चाहिए। जैसे वो मुनिराज निसंग हैं, जो वायु सम निर्लेप हैं आकाश से, है ना, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, है ना। और हमारे निकट क्या होता है? तो मुनि नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं,
आत्मा के रस में डूबे हुए हैं, 5 मिनट भी उसका असर रहता है हम पे? बोलो। अभी स्वाध्याय से उठते ही साथ सर्वप्रथम क्या हावी होगा तुम्हारे सर पे? क्या भाव प्रकट है तुम्हारे सर पे? बोलो, अपने से पूछो। 5 पाप 4 कषाय की प्रवृत्ति, या वो आत्मा का आनंद, वो आत्मा का रस? अरे मैं कहता हूँ कोई क्रोध का प्रसंग भी बनता हो और क्रोध उत्पन्न ना हो, उसमें है मजा तो। बनारसी दास जी सामायिक के काल में सामायिक से उठे, तो सोचो वो सामायिक में ऐसा क्या चिंतन कर रहे होंगे, ऐसे किस रस में वो डूबे होंगे कि जब वो सामायिक से उठे, उठते ही साथ उन्होंने देखा कि मेरी दुकान में चोर घुसे हैं। चोर घुसे हैं और चोरी कर रहे हैं, और चोरी करते हुए उन 5 चोरों ने 6 गठरियां बांधी। है ना? वो पांच पांच चोरों ने 6 या 5 गठरियां बांधी, तो 4 चोरों की तो गठरी एक दूसरे ने उठवा दी, अब एक की रह गई। तो बनारसी दास जी ने स्वयं ही उठवा दी वो गठरी अपने घर, अपने दुकान के सामान की, चोर को। अब मैं कहानी से ये भाव कहना चाहता हूँ कि वो समय के काल में ऐसा क्या चिंतन कर रहे थे, ऐसे किस रस में वो डूबे हुए थे कि अपनी ही दुकान का सामान चोर को उठवाते समय उन्हें इतना भी विकल्प नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैं बात समझ रहे हो? जैसे कोई पिक्चर देख कर आए हम, तो पिक्चर से बाहर निकलने के बाद आध घंटा 2 घंटा 4 घंटा उस पिक्चर का एक असर होता है ना अपने सर पे। कोई जुनूनी पिक्चर देख कर आओ, आप एकदम मोटिवेशनल पिक्चर देख कर आओ, या देशभक्ति की पिक्चर देख कर आओ, तो कुछ देर एक देशभक्ति का असर रहता ही नहीं रहता अपने अंदर में? रहता नहीं रहता? जब मैं कह रहा हूँ 15 20 25 मिनट रहता हो, और अंदर में एक रहता ना देश के प्रति, एक जज्बा जागृत हो जाता, नहीं रहता? जागृत हो जाता ना। चर्चा भी उसकी करते हैं, कोई कहे तुमने अमुक पिक्चर देखी, अरे भाई कितने उत्साह से उसका वर्धन करते हैं, कितने उत्साह से उसको बदलाते हैं, औरों को प्रेरणा देता है, जाओ तुम देख कर आना, बहुत बढ़िया पिक्चर है, जाओ देख कर आना। करते नहीं करते? स्थितिकरण कहते हैं इसको। क्या कहा? वो जो पिक्चर अपने को अच्छी लगी ना, उसका भाव, उसके रस में जो हम स्वयं डूबे हैं, और उस रस में जो स्वयं को और दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं देखने की, जाओ देखो देखो। ऐसे ही जो धर्म के रस में डूबा है, डूबा है, स्वयं भी डूबा है, पहले में तो स्वयं डूबा है, और अपने संपर्क में आने वाले अन्य जीवों को भी जो उस रस में डुबा देना चाहता है। क्या कहा? आई बस समझ? क्या है वो? वह स्थितिकरण नाम का अंग है, वह सम्यक दृष्टि का अंग है। मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि को नहीं, सम्यक दृष्टि जीव स्वयं को तो पाप की प्रेरणा देते नहीं है, अन्य को भी देते नहीं है। कदाचित स्वयं पाप प्रवृत्ति करते हैं तो उसको भला जानते नहीं है, अन्य की पाप प्रवृत्ति को तो कैसे भला जानेंगे? बहुत ध्यान से समझो, आज की डेट में स्थितिकरण नाम के अंग पर, स्थितिकरण के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस शिथिलाचार को जन्म देने वाला कौन? क्या है स्थित करना? बोलो। इसको किस में स्थित करना? मुनि को मुनि धर्म में स्थित करने का नाम स्थितिकरण है, या मुनि पद से भ्रष्ट करने का नाम स्थितिकरण? श्रावक को श्रावक धर्म में स्थित करने का नाम स्थितिकरण है, या श्रावक धर्म से भ्रष्ट करने का नाम स्थितिकरण है? बोलो। जैन को जैनत्व में स्थित करने का नाम स्थितिकरण है, या जैनत्व से भ्रष्ट करने का नाम स्थितिकरण है? पूछो अपने आप से, पूछो। अब तुम स्वयं ही रात्रि भोजन को बुरा नहीं मानते, तुम स्वयं भी मधुमास मदिरा को बुरा नहीं मानते, तुम्हें स्वयं ही विवेक नहीं है कि क्या मांस है, क्या मछली है, क्या अंडा है, तुम क्या प्रेरणा दोगे अपने बच्चों को? बताओ। तुम स्वयं शाकाहारी मांसाहारी होटलों का विचार नहीं करते, होटल का ही विचार नहीं करते, मांसाहारी और शाकाहारी का तो क्या करोगे? तो कैसे स्थित करोगे अपने बच्चों को उसमें? अपनी संतान को, अपनी संतति को कैसे स्थित करोगे? तुम स्वयं स्थित हो? पूछो अपने आप से। हम स्वयं ही स्थित नहीं है। स्वयं ही छने जल में अनछने जल में हम स्थित नहीं है, स्वयं ही रात्रि भोजन आदि भावों में स्थित नहीं है, देवदर्शन आदि में स्वाध्याय में हम स्वयं ही स्थित नहीं है। हम स्वयं ही स्थित नहीं है, हम अन्य को कैसे स्थित करेंगे? बोलो, कैसे स्थित करेंगे? बताओ। काम क्रोध मान आदि लोभ आदि, लोभ के वश होकर, क्रोध के वश होकर तुम स्वाध्याय करते हो। बोलो, मान के वश होकर स्वाध्याय करो तो कैसे किसी को स्वाध्याय में स्थित करोगे? स्वाध्याय से उठकर क्रोध करोगे तो कैसे किसी को स्वाध्याय में स्थित करोगे? बोलो। बोलो, अपने से पूछो, पूछो कैसे करोगे? तुम स्वयं स्थित नहीं हुए, क्या सीखा था तुमने? क्रोध के काल में अपने को क्रोध से भिन्न देखकर क्रोध में प्रवृत्ति करना, ये सीखा था? या क्रोध के काल में क्रोध से भिन्न देखकर आत्म भाव में प्रवृत्ति करना, ये सीखा था? सीखा क्या था? बोलो, क्या न्याय सीखा था तुमने? क्या कहता है न्याय? क्रोध से भिन्न जानकर आत्मा में प्रवृत्ति करने का नाम न्याय है, निश्चय न्याय है,
या क्रोध से भिन्न जानकर क्रोध में ही प्रवृत्ति करने का नाम निश्चय है? बोलो, किसका था? ये तो पहचाना नहीं, ये तो पहचाना नहीं। और भिन्नता के नाम पर पाप का पोषण करना, भिन्नता के नाम पर विषय कषाय का पोषण करना, इसका नाम स्थितिकरण है। या भिन्न जानकर अपने उपयोग को पाप और कषाय से हटाना, इसका नाम स्थितिकरण है। किसका नाम स्थितिकरण है? बोलो। स्वभाव को पहचान कर पर भाव से रुचि के त्याग का नाम स्थितिकरण था, या स्वभाव को पहचान कर पर भाव में आसक्ति का नाम स्थितिकरण था? कहाँ स्थित करना था इस आत्म भाव को? पहचानते ही नहीं। और स्थितिकरण के नाम पर क्या करते हैं? पांच पाप चार कषाय की प्रवृत्ति को ही स्थितिकरण मानकर उसी का प्रोत्साहन करते हैं, उसी ही की प्रेरणा देते हैं। बोलो, व्रतों में दोष लगाने का नाम स्थितिकरण है, कि व्रतों को निर्दोष अनुपालन करना और करवाने का नाम स्थितिकरण है? सम्यक दर्शन को निर्दोष रखने का नाम स्थितिकरण है, या सम्यक दर्शन से भ्रष्ट करने का नाम स्थितिकरण है? स्थितिकरण है किसका नाम? हम्म? कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। हैं? ये जीव धर्म के वास्तविक भाव स्वभाव को तो पहचानता नहीं है, अधर्म को धर्म मानकर अधर्म की प्रवृत्ति को ही धर्म कहता है। आई बस में ना निश्चय धर्म को पहचानता है, ना व्यवहार धर्म को पहचानता है। धर्म को ही नहीं पहचानता, विषय कषाय के पोषण को ही धर्म समझने लगा है, और उसी ही में स्थित करने का नाम क्या समझता है? क्या समझता है? बोलो भैया। स्थितिकरण मानता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? हम्म? तीर्थ यात्रा पे जाता हो और कोई कहे कि भैया दो रोटी बांध लो, है ना? तो क्या कहता है? नहीं नहीं, वो वहां होटल है, वहां खा लेंगे। अथवा कोई तुमसे कहे कि दो रोटी बांध कर दे दो, और तुम उसको कहो कि नहीं नहीं, वो तो बाहर बाजार में आजकल तो सब जगह सुविधा है, बाहर स्टेशन पे मिलता है, वहां इतने होटल खुले हैं, वहां खा लेना। बोलो भैया, किसका नाम स्थितिकरण है? आप कल्पना करो, वो जो पुराने जमाने में घर से रोटी लेकर जाना, पानी लेकर जाना, क्या था वो? चलना साथ रखना, क्या था वो? है? वो तकिया नहीं, उसे ख्याल नहीं है। तुम स्थितिकरण के विस्तृत भाव को पहचानते नहीं। ये पाप की प्रेरणा है, ये पाप का प्रोत्साहन है। यदि आप उसको अभक्ष खाने के लिए, अभक्ष ऐसे स्थानों पर भोजन करने के लिए प्रेरित कर रहे हो जहां पे भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है, जहां पे न्याय नीति धर्म धर्म का विवेक ही नहीं है, तो आप उसको पाप में स्थित कर रहे हो, ना कि उसका स्थितिकरण कर रहे हो। स्थितिकरण तो उसका नाम है कि भैया भूखे मर जाना, अभक्ष का सेवन मत करना, अभक्ष का सेवन मत करना। स्थितिकरण तो उसका नाम है कि व्रतादि धारण करो, तो व्रतादि में दोष नहीं लगाना। क्या लिखा पंडित टोडरमल जी ने मालूम? प्रथम तो प्रतिज्ञा का स्वरूप जानता है सम्यक दर्शन प्रकट करके। और प्रतिज्ञा तो उसका नाम है कि मरण पर्यंत तक उसका निर्वाह करे, मरने की कीमत तक का भी उसका निर्वाह करे, परंतु प्रतिज्ञा भंग ना करे। पढ़ा मोक्षा प्रकाशक जी में प्रतिज्ञा के स्वरूप में? मरने की कीमत तक क्या करे? उसका निर्वाह करे। मरने की कीमत तक निर्वाह करे अर्थात इस देह में अपने प्राणों को स्वीकार ना करता हुआ, निज चैतन्य भाव से ही मेरे प्राण है ऐसा जानता हुआ, जो देह में होने वाले शिथिल आदि भावों को अपना नहीं जानते हैं, इसीलिए देह में आसक्त ना होते हुए पांच पाप और चार कषाय की प्रवृत्ति नहीं करते। आई बात समझ में? नहीं समझ में? हम्म? समझ में आती है बात? नहीं समझ में? स्थितिकरण किसको कहते हैं? नाम स्वयं स्थित है, नाम अन्य को स्थित करने में समर्थ है। स्वयं तो पाप की प्रवृत्ति में क्या है? चतुर है, चतुर है, और अन्य को भी पाप प्रवृत्ति कराने में चतुर है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? अब मैं एक एक बात कहूं तो, स्वाध्याय के काल में एसी पंखा इस्तेमाल करना तो क्या है ये? इतना भी संयम नहीं है हमारे अंदर। बात तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी है। अभी सम्यक दर्शन के स्वरूप की तो बात अलग है। हालांकि तो व्यवहार धर्म है, मूल तो सम्यक दर्शन से प्रकट होता है। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट कैसे हो जब विषय की आसक्ति ना घटे? कैसे प्रकट हो? बोलो, वह तत्व की बात, वह वस्तु स्वरूप समझ में कैसे आए? जब तक रुचि पर में पड़ी रहेगी, विषय में आसक्ति पड़ी रहेगी, तब तक आत्मा की रुचि जागृत कैसे होगी? बोलो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अरे 1 घंटा स्वाध्याय में नहीं बैठ पाता बिना अनुकूलताओं के? क्या कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती है? अरे मैं देह नहीं हूं, ये बुद्धि। 1 घंटा तो त्याग,
आत्मा हूं ऐसा 1 घंटा तो मानकर बैठ। क्या कहा? स्थित है तू स्वयं में, बोल। कितना स्थित है तू अपने आप को, कितना स्थित करके बैठा है? स्थितिकरण देखो क्या लिखा है। विचलित, विचलित, विचलित करवाने के लिए प्रकट हुए हो उदितेषु। जो विचलित कराने के लिए प्रकट हुए हैं, क्या प्रकट होता है विचलित कराने के लिए, बोलो? असंयम का परिणाम विचलित कराने के लिए प्रकट हुआ है, मिथ्यात्व का परिणाम विचलित कराने के लिए प्रकट हुआ है। 5 परिणाम है देखो विचलित कराने के लिए प्रकट होने वाले, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग। विचलित के परिणाम, विचलित प्रकट करने वाले परिणाम। सर्वप्रथम तो क्या करना? मिथ्यात्व में ना स्वयं को स्थित करना, न अन्य को स्थित करना। कौन से मिथ्यात्व में? न ग्रहित न अग्रहित। किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व में न स्वयं को स्थित करना, और अन्य कोई भ्रष्ट होता हो तो उसको भी उस न्याय मार्ग पर लगाना, वापस न्याय मार्ग पर लगाना। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? कोई तंत्र के भय से दुखी हो, मंत्र के भय से दुखी हो, वो देवों से दुखी हो, उसको सर्वज्ञता का स्वरूप समझाओ। समझाओ उसे क्रमबद्ध पर्याय पाप पुण्य का उदय समझाओ। कोई जगत में किसी का सुख दुख करने में समर्थ नहीं है कोई। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते ना बचा भी कोई। समझे बात? नहीं समझे? उस स्थित करना, अपने को भी स्थित करना। कोई तुम्हें बोले रे तुझे नजर लग गई है, क्या करना बोलो? स्थित करना। क्या स्थित करना? ये आत्मा अरूपी है, और इस अरूपी आत्म को किसी की नजर, किसकी नजर लगेगी बोलो? यदि इसे देखने में कोई समर्थ है तो वो अरिहंत है, सिद्ध है। और सिद्ध वीतरागी होते हैं, अरिहंत वीतरागी होते हैं, और वीतरागियों की नजर लगती नहीं। और हम तो धन्य हैं कि उन वीतरागियों की दृष्टि में हम एक नजर तो पड़ी उनकी हम पर, क्या? बोलो। हमें मालूम अरिहंत हमें देख रहे हैं। हम, कितना कितना उत्साह लगे। ओहो, अरिहंतों की दृष्टि में हम, कुछ बात समझ में ही नहीं आई? समझ में आती है? उनकी तो नजर हमें लगती नहीं है। कोई कहे तुझे मंत्र तंत्र का प्रकोप है, अपने को स्थित करना। क्या स्थित करना? क्या स्थित करना? ओहो, वीतरागियों को जो भगवान मानता है, अपना इष्ट मानता है, परम पद में स्थित परमेष्टियों को जो अपना इष्ट मानता है, वह ये बात जानता है। क्या जानता है? कि बिना पाप और पुण्य के उदय के पुद्गल के परमाणु में परिणमन होता नहीं, एक बात। और यह आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, दो बात। समझे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। तीसरा, मंत्र आदि से जगत में कार्य सिद्ध होते नहीं है, होते नहीं है। कार्य तो अपने योग्य प्रमाण निषेधकों के उदय काल में आने पर सहज ही स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। और जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे। अन हो नीना होत घटे सी, काहे होता धीरा रे। इतना भी स्वयं को स्थित नहीं कर पाता, और झट स्वीकार कर लेता है। क्या स्वीकार लेता है? कि हाँ भैया, अमुक के तंत्र मंत्र आदि से, गंडा ताबी से मेरा भला बुरा हुआ है। इसको स्थित करना नहीं कहते हैं। इसको स्थित करना नहीं कहते। क्या लिखा है? विचलित करवाने के लिए जो प्रकट हुए हों। कहाँ विचलित कराने के लिए? धर्म मार्ग से विचलित कराने के लिए जो प्रकट हुए। विचार करो, कौन कौन से भाव हैं, वे कौन कौन से परिणाम हैं जो अपने को धर्म मार्ग से विचलित कराने के लिए प्रकट होते हैं? कौन कौन से परिणाम है? उन परिणामों से संसर्ग संपर्क ना करते हुए अपने को निज चैतन्य धर्म में ही स्थिर रखना, इसका नाम है स्थितिकरण। इसका नाम है स्थितिकरण। क्या कहते हैं? तब, तब जब इस प्रकार के संयोग प्रकट हो, तब शास्त्र अनुसार आत्मना परस्य चा, अपनी और पर की, अपनी और पर की। सर्वप्रथम तो अपनी, पहले तो अपनी। हम स्वयं स्थित नहीं है। अब मैं यहाँ 10वां ग्रहों की अंगूठियां बांध कर और तुम्हें ग्रहों से है निष्प्रय रहने का उपदेश दूं, तो तुम मानोगे? बोलो। मैं खुद गले में कंडा ताबीज पहनूं, काला धागा बांधूं, और तुम्हें बोलूं कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, और ज्योतिष कुछ नहीं होता, और कुदे को गुरु कुछ नहीं होता, तुम्हें स्वीकार होगा? लगेगा तुम्हें? तुम्हारे मन में विकल्प रहेगा? भैया खुद तो ग्रह से दुखी है। अरे ग्रह से वो दुखी है जो परिग्रह से दुखी है। क्या समझ में नहीं समझ में आई? जो जिसे परिग्रह में आत्मबुद्धि नहीं है, उसका ग्रह क्या बिगाड़ेगा बोलो? क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्हें परिग्रह में आत्मबुद्धि हो, उनका तो ग्रह हो चाहे ना हो, दुखी ही दुखी है।
समझे। और जिन्हें आत्मा में आत्मबुद्धि है, ना उन्हें परिग्रह के आने जाने से दुख है और ना ग्रहों के बदलने से दुख है। क्या कहा? आती है बस समझ में? नहीं समझ में थी? इतना निष्प्रही उस सम्यक दृष्टि को अथवा सम्यक सन्मुक्त मिथ्या दृष्टि को होना ही चाहिए। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? जिन्हें रत्नत्रय का मार्ग प्रकट हुआ है, वे रत्नत्रय के मार्ग में स्थित होते हैं। और जिन्हें अभी रत्नत्रय का मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, वो अपने को रत्नत्रय के मार्ग में स्थित करते हैं। और कदाचित जो साधर्मी होते हैं, संगी होते हैं, सहयोगी होते हैं, उन्हें भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बोलो? कैसे लगाते हैं मालूम? अन्य को धर्म मार्ग में कैसे लगाते हैं? बोलो, कौन बताएगा? एक उदाहरण से, किसी एक उदाहरण से बताओ कि यदि मुझे किसी को, अपने पुत्र को धर्म मार्ग में लगाना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? I be the embodiment of what I want him to be. मतलब हम वही करें जो हम उनको करना, हम करते हुए दिखना हाँ, चाहते हैं। हाँ, हम वही करें जो हम उनको करते हुए दिखना चाहते हैं। वेरी गुड। तो हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि हम अपने उपयोग को, अपने आत्म भाव को जितना कषायों से दूर रखेंगे, जितना पाप से दूर रखेंगे। क्या कहा? समझ नहीं पाती? समझ? जैसे मुनिराजों को देखने भर से ही जीवों को धर्म परिणति जागृत हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो मुनिराजों की संयम साधना तप त्याग को देखते हुए, उनकी निष्प्रहता को देखते हुए, वो सूकर नेवला अजगर शेर, वो मुनिराजों को देखता है, उनकी आहार की अनुमोदना कर रहे हैं, उनके संयम त्याग तप को देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी आपो आप ही धर्म भाव प्रकट हो रहा है। कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। कालांतर में क्या हो गए? गणधर हो गए। मुनिराजों ने उस सांप को, उस नेवले को, उस शेर को तो उपदेश नहीं दिया था। आदिनाथ भगवान के आहार को, आहार की अनुमोदना की ना पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में आहार की अनुमोदना करते हैं ना। आहार की अनुमोदना कर रहे हैं जंगल में वो शेर सूकर नेवला, उनको तो उन्होंने धर्म उपदेश नहीं दिया, धर्म में स्थित नहीं कराया। पर मुनिराजों को देखने भर से वे धर्म में स्थित हो गए। समझ में बात? नहीं समझ में? वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म। नंदीश्वर दीप की प्रतिमाओं को देखकर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो तो उपदेश नहीं करती। कि वो जो उनकी सौम्य मुद्रा है, वीतराग मुद्रा है, उसको देखने भर से अंतरंग में क्या प्रकट हो जाता है? धर्म प्रकट हो जाता है। इसे कहते हैं पर में उत्पन्न कराना। अपना जीवन इतना निष्प्रय होना चाहिए, इतना निश्चल होना चाहिए, इतना वीतराग भावमय होना चाहिए कि हमारे जीवन भर से प्रभावित होकर दूसरे में धर्म परिणति प्रकट हो जाए। हमारा आचरण देखकर, है ना। क्रोध आदि के प्रसंगों पर जो क्रोध आदि नहीं करते हैं, शांत रखते हैं, समता रखते हैं, वह समता क्या करती है? अन्य को भी बल प्रदान करती है। और छोटी छोटी बातों पे तुम स्वयं तो क्रोधित होते हो, स्वयं तो चिल्ला जाते हो, अपशब्द कहने लगते हो, गाली देने लगते हो, दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, बिलखने लगते हो। और दूसरे से क्या कल्पना रखते हो, क्या उम्मीद रखते हो? कि भैया नहीं नहीं, दुखी मत हो। क्यों ना हो दुखी? उपदेश नहीं देना पड़ता मोक्ष मार्ग के अंदर। उपदेश तो बिल्कुल अंत में है, अंत में बिल्कुल अंतिम बात है। ध्यान रखना, अंतिम बात है उपदेश, तो अंतिम बात। उपदेश नहीं देना पड़ता मोक्ष मार्ग में। उपदेश कैसा है? वो जो मोक्ष उपदेश होता है ना, वो सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि। देखने भर से, देखने भर से क्या हो जाता है? परिणाम बदल जाता है। इसको कहते हैं स्वयं तो स्थित रहना, अन्य को भी स्थित कराना। अन्य को भी स्थित कराना। आई समझ में? कैसे स्थित कराते हैं अन्य को? शूरवीरों की गाथाएं सुनाकर कमजोर के भीतर क्या जागृत करते हैं? शूरवीरता जागृत करते हैं। शूरवीरों की गाथा सुनाते हैं, और जो कमजोर होते हैं उनके अंदर क्या प्रकट कर देते हैं? उनके अंदर शूरवीरता प्रकट कर देते हैं। आती है बस समझ में नहीं आती है? यदि कोई शूरवीर ही ना होता, तो वो लोग गाथा किसकी सुनाते हैं? आती है बस समझ में नहीं आती है? तुम्हें तुम्हें यदि किसी के अंदर धर्म प्रकट करना है, करना है ना, पर के अंदर पहले अपने अंदर प्रकट करो। अपने भीतर जो प्रकट भाव होता है, उससे प्रभावित होकर अन्य में भी क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती है?
है। लोक में कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है सुनिए। है। जैसी संगत वैसी रंगत, समझे? जैसी संगत वैसी रंगत। अब तुमने सामायिक की, स्वाध्याय की संगत की है या नहीं की है? यदि तुमने वास्तव में स्वाध्याय की संगत की है, आचार्य अमरचंद्र देव की संगति की है, ये पुरुषार्थ सिद्धि के माध्यम से, प्रवचन सार जी के माध्यम से, समय सार जी के माध्यम से, आचार्य कुंदन देव की तुमने संगत की है, गुरुदेव की तुमने संगत की है, तुम्हारी रंगत कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बोलो? सत्संग, सत्संग, संगत, संगत, संगत का असर है क्या? सत्संग, शुद्धाचरण, ये संगत का असर है, शुद्धाचरण। शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास, और श्रुत अभ्यास अंतिम क्या है? आत्म भावना। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है तो क्या कहते हैं देखो, यदि वे भाव प्रकट हुए हों, तब शास्त्र अनुसार, अर्थात जो धर्म के मार्ग में उचित है, शास्त्र के जो अनुसार है, बोलो भैया, शास्त्र के अनुसार किसी भी विचलित जीव को स्थित करने की क्या विधि है? क्या शास्त्र ये अनुमति अनुमति देता है कि जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया हो, उन्हें परिग्रह का सेवन कराया कराया जाए? जिन्होंने पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग किया हो, उन्हें पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन कराया जाए? बोलो। जिनका पांच निकाय के जीवों की हिंसा का, छह निकाय के जीवों की हिंसा का त्याग है, कूलर, बिजली, पंखा, एसी का जिनका त्याग है, उन्हें एसी, कूलर, पंखा आदि का संयोग कराया जाए? ये है क्या शास्त्र अनुसार? यही है क्या शास्त्र अनुसार? भाई हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं ये। शास्त्र अनुसार जिसके अभक्ष का त्याग हो, उसको अभक्ष का सेवन कराया जाए, यही है क्या शास्त्र अनुसार? बोलो। जिन जैनियों को जन्म से ही मधु, मांस, मदिरा का त्यागी होना चाहिए, ऐसे जैनियों को स्वास्थ्य के नाम पे, डॉक्टरों के नाम पे, और जाने किस किस के नाम पे, स्वास्थ्य, हेल्थीनेस, और जाने किसके नाम पे, प्रोटीन के नाम पे, अंडा, मांस, मछली, मधु, मांस, मदिरा का सेवन कराना, ये शास्त्र अनुसार है क्या? ये शास्त्र अनुसार है क्या? बोलो, अपने से पूछो। शास्त्र अनुसार आत्मनः परस्य च, अपनी और पर की, अपनी भी, अपनी भी और पर की स्थितिकरणम, स्थिरता भी कार्यम करनी चाहिए। स्थितिकरण, अपनी भी स्थितिकरण करना चाहिए और पर का भी स्थितिकरण करना। सात तत्वों से चित्त विचलित होता हो, एक आत्म भाव से चित्त विचलित होता हो, अलग होता हो, हटता हो, तो अपने को वापस आत्म मार्ग में, आत्म भाव में स्थित करना चाहिए, अन्य को भी कराना चाहिए। आई बात समझे? कोई रोग आदि के काल में रोग आदि उत्पन्न होता हो, क्या कराएं? देह बुद्धि कराएं, या देह से ममत बुद्धि का त्याग कराएं? क्या कराएं बोलो? किसका नाम है स्थितिकरण? योग्य उपचार भी करें, और देह से ममत बुद्धि का त्याग भी कराएं। उसको बतलाओ, अपने को बतलाओ, सबसे पहले तो अपने को संबोधन दो। अरे भाई, कितनी मुश्किल से अपने को ये एक भाव मिला है, उस भाव में ये जैनत्व मिला है, और उस जैनत्व में भी गुरुदेव श्री का सन्मार्ग संसर्ग मिल गया, तत्वों की बात पता चल गई, मैं आत्मा हूं ये बात पता चल गई। यहां तक आने पर भी यदि विषय बुद्धि नहीं छूटती है, देह बुद्धि नहीं छूटती है, पाप बुद्धि नहीं छूटती है, तो मेरा क्या होगा? अरे अपने से पूछो ना, मेरा क्या होगा? क्या होगा यदि ये तत्वों के स्वरूप को जानकर मैं सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करता हूँ, आत्मभाव प्रकट नहीं करता हूँ, अपने उपयोग को निचैतन्य भाव में स्थित नहीं करता हूँ, तो मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? बोलो। ये जो विषय आदि के परिणाम है, ये तो कुछ वर्ष बाद अपने आप ही, तो अब एक कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवत, पुरुषवत, नपुंसकवत, हास्य रति, अरति, अरति नाम की एक कषाय होती है, अरति, अरति। ये जो पांच इंद्रिय के विषय आदि के परिणाम है, ये तो अरति कषाय के उत्पन्न होने पर आपो आप भी छूट जाने वाले हैं क्या? नहीं समझे? मैं बताता हूँ देखो। जैसे एक उम्र के बाद श्रृंगार करने का परिणाम तो अपने आप ही छूट जाने वाला है। आमुक आमुक प्रकार के भोजन खाने का परिणाम एक एज के बाद, एक उम्र के बाद तो अपने आप ही कम हो जाने वाला है, छूट जाने वाला है, छूट जाने वाला है। अगले भव की तो बात छोड़ो, इसी भव में छूट जाने वाला है। भोगों को, भोगों की, जिन भोगों की मुझे इतनी आसक्ति है, जिनके लिए मैं पांच पाप त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं, ये भोगों की आसक्ति को, जो भोगने की शक्ति है ना, शक्ति,
ये तो कुछ समय बाद अपने आप ही घट जाने वाली है। और मैं कितना भी उपाय करूं, कितना भी उपाय करूं, ये शक्ति लौट कर नहीं आने वाली। क्या कहा? पूछ लो अपने आप से। जो शक्ति तुम्हें बचपन में प्राप्त थी, वो जवानी में, और जो जवानी में प्राप्त थी वो प्रौढ़ अवस्था में, और जो प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त है वो बुजुर्गों से पूछ लो। शक्ति घटती है या बढ़ती है? अरे शक्ति तो आपो आप ही घट जाने वाली है। मैं आसक्ति को घटाऊं। क्या कहा? और यहाँ तो कैसी गजब की बात है, शक्ति तो घट जाती है, आसक्ति घटती नहीं है। क्या कहा? शक्ति तो घट जाती है, क्या नहीं घटती? आसक्ति, आसक्ति घटती नहीं है। अपने को स्थित करो, अपने को, स्वयं को। मैं क्या कर रहा हूं ये सारा दिन में? ये 12 घंटे जो मुझे मिले, इन 12 घंटों में मैंने अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया बोलो? पूछो अपने आप से, पूछो। ये जो 1 घंटे का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, क्या ये भी वास्तव में मैं पूरा अपने को दे पा रहा हूँ? ये भी वास्तव में क्या मैं पूरा पूरी तरीके से यूटिलाइज, ग्रहण कर पा रहा हूँ, इसकी मन को जान पा रहा हूँ? अरे एक समय भोजन करता हो तो 12 घंटे शरीर काम करता है। क्या कहा? 1 घंटे का स्वाध्याय 10 मिनट भी काम नहीं करता। क्या? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? एक समय का भोजन भी शरीर में 12 घंटे की शक्ति प्रदान करता है, और 1 घंटे का स्वाध्याय तुम्हें 10 मिनट भी कषाय भाव त्याग कर आत्म भाव परिणाम जगाने में समर्थ नहीं है। तो पूछो आप अपने आप से, आपने अपने को कहाँ स्थित करा, कितना स्थित करा? कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? जिस प्रकार भोजन करने के उपरांत तत्पश्चात तुरंत ही कुछ समय के लिए इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मालूम? मालूम है ये बात? इंद्रियां शिथिल हो जाती है, क्यों? क्योंकि जठराग्नि होते हैं, शरीर की पूरी शक्ति उस भोजन को पचाने में लगती है। इसी प्रकार स्वाध्याय करने के उपरांत कुछ समय के लिए कषायों को शिथिल हो जाना चाहिए, क्योंकि उपयोग की संपूर्ण शक्ति आत्म भाव का निर्माण करने में लग जाती है। क्या कहा? आती है बात समझ में, नहीं समझ में? है जैसे सहजता से ही देह तो अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, ये आत्मा ही है जो अपने स्वभाव को छोड़े बैठी है। आई बात समझ में? 1 घंटा भोजन, एक समय भोजन करो आप, तो कुछ समय के लिए इंद्रियां शिथिल हो जाती है, और जो शक्ति होती है ना, रस अंदर में, वो क्या करता है, सारा भोजन पकाने में लग जाता है, पचाने में। ऐसे ही 1 घंटे बाद क्या होना चाहिए? 1 घंटे को साधे का फल इतना तो हो कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, एक मुहूर्त के लिए कषाय क्या हो जाए, शिथिल हो जाए, और वह उपयोग आत्म भाव के निर्माण करने में लग जाए। तो तुमने स्वाध्याय किया। स्थितिकरण समझा रहे? स्थितिकरण क्या कहते हैं? शास्त्र अनुसार अपनी और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। अपनी भी स्थिरता करनी चाहिए, और पर की भी स्थिरता करनी चाहिए। मनमानी आचरण स्वयं भी नहीं करना चाहिए, और दूसरे को भी मनमानी आचरण करने से रोकना चाहिए, स्थित करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। ये अमुक का प्रकार का आचरण करने योग्य नहीं है, अमुक प्रकार के कार्य करने योग्य नहीं है, कषाय आदि पाप आदि की प्रवृत्ति करने योग्य नहीं। पहले अपने को, पहले अपने को, और फिर अन्य को। देखो क्या कहते हैं, मैथुन के भाव, क्रोध के भाव, मैथुन के भाव, ये जो चित्त में उत्पन्न होने वाला मैथुन का भाव है, अपोजिट सेक्स के प्रति उत्पन्न होने वाला जो काम विकार है, इस काम विकार से स्वयं को क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण। इस अतिक्रमण परिणाम का प्रतिक्रमण करना चाहिए। अपने को इस परिणाम में बहने देना नहीं चाहिए। तीव्र हो तीव्र, तो भी न्याय मार्ग का विचार विकल्प रहना चाहिए। अन्याय भाव से तो इसकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? इसकी कुछ प्रॉक्सीज, कुछ लिमिट्स है ना, उन लिमिट्स को तो ध्यान में रखना चाहिए कम से कम। और आत्म भाव हो तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मचर्य के परिणाम से मैथुन के भाव को, शांति के परिणाम से क्रोध के भाव को, मत्सर के परिणाम से मान के भाव को, है ना, ऐसे अन्य अन्य परिणामों के भाव से, संयम के परिणाम से लोभ के परिणाम को, और अपरिग्रह बुद्धि आदि के परिणाम से, संयम आदि के तप आदि के परिणाम से पांच आदि पापों के भाव को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तथा आदि शब्द से लोभ आदि के भाव न्याय रूप धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं, जो पांच पाप चार कषाय न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं, इनसे अपने चित्त को हटाना चाहिए। और कहाँ लगाना चाहिए?
निज आत्म चैतन्य भाव में लगाना चाहिए। देखो, तुमको क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ। अब होना तो क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि अपने उपयोग को क्रोध आदि भाव से हटाए और आत्म भाव में, क्षमा भाव में लाए। और हो क्या रहा है? क्रोध में प्रवृत्ति करता हुआ, प्रवक्तता हुआ मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्रोध आदि परिणाम से उपयोग को हटाता नहीं है, क्रोध की प्रवृत्ति को त्यागता नहीं है, क्रोध रूप प्रवृत्ति करता रहता है और अपने को ज्ञाता दृष्टा कहकर संतुष्ट कर लेता है। इसका नाम स्थितिकरण है। बोलो, बोलो किसका नाम स्थितिकरण है? यदि तुम्हें क्रोध के काल में ज्ञाता दृष्टा याद आ रहा है तो क्रोध कैसे हो रहा है ये तो बतलाओ। क्योंकि उपयोग तो एक बार में एक ही जगह प्रवृत्ति करेगा। तुम केवली तो हो नहीं कि एक साथ दो कार्य कर सको। उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना बात को। छल ग्रहण मत करो। अपने को भी मत छलो और दूसरे को भी मत छलो। अपने पापों की प्रवृत्ति को ज्ञाता दृष्टा के भाव से ढको मत। ये छल मत करो, अपने आप से स्थित करो, धर्म में स्थित करो। यदि तुम्हें सचमुच में वास्तव में ज्ञाता दृष्टा भाव की परिणति है, वास्तव में ज्ञाता दृष्टा भाव का तुम्हें विवेक है, ख्याल है, तो अपने उपयोग को, अपने परिणाम को ज्ञाता दृष्टा परिणाम में जोड़ो, ना कि पांच पाप और चार कषाय के परिणामों में जोड़ो। बात समझ में? तो स्थिति किसको कहना, स्थितिकरण किसको कहना? देखो स्पष्ट ही तो लिखा है, मैथुन के भाव, क्रोध का भाव, मान के भाव तथा आदि शब्द से लोभादि के जो भाव हैं, न्याय रूप धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। धर्म के भाव से कैसे हैं ये? भ्रष्ट करने वाले हैं। अतः उनके प्रकट होने पर, इन भावों के प्रकट होने पर अपने को तथा अन्य जीवों को शास्त्र अनुसार युक्ति, शास्त्र अनुसार युक्ति अर्थात शास्त्र में बतलाया गया जो उपाय है, शास्त्र के माध्यम से बतलाया गया जो मार्ग है, युक्ति से धर्म में स्थिर करना भी श्रद्धावान पुरुष को योग्य है। जो धर्म के धर्मात्मा पुरुष हैं, धर्म के धारी हैं, धर्म को करने, धारण करने के इच्छुक हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि आदि जीवों को अथवा सम्यक दर्शन को प्रकट करने के इच्छुक जीवों को ये करने योग्य है। क्या करने योग्य है? पांच पाप चार कषाय की प्रवृत्ति नहीं करने योग्य है। होती हो तो वहां से अपने उपयोग को हटाना योग्य है। अन्य की होती हो तो अन्य को स्थित करना योग्य है। कैसे करते हैं अन्य को स्थित? इस अन्य के पाप में भागीदारी नहीं बनना। क्या कहा? समझ में आई नहीं समझ में? मैंने तो इशारे में कह दिया आपको। महाव्रतियों को, त्यागियों को पाप प्रवृत्ति करते हो तो उसमें सहयोग नहीं करना। स्वयं को भी पाप प्रवृत्ति से बचाना, स्वयं भी पाप प्रवृत्ति की अनुमोदना नहीं करना, और जितना हो सके अपने को पाप प्रवृत्ति से क्या करना? छोड़ना, सीमित करना। अपने को सीमित करना, रोकना। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती है? आती समझ में नहीं आती है? हम क्या करते हैं स्थितिकरण, कैसे करते हैं अपना स्थितिकरण? पूछो अपने आप से। क्या हमने कभी अपने उपयोग को पाप में प्रवृत्ति समय पाप से हटाकर आत्मा में लगाने की कोशिश की है? या पाप की प्रवृत्ति के साथ ही ज्ञाता दृष्टा बना रहने में हमें मजा आता है? बोलो, आनंद किस में आता है तुम्हें? पाप प्रवृत्ति भी होती रहे और हम ज्ञाता दृष्टा भी बना रहे, या पाप प्रवृत्ति में जब ज्ञाता दृष्टा याद आवे तो पाप की प्रवृत्ति छूटे और ज्ञाता दृष्टा में उपयोग लगे? इसका नाम है स्थितिकरण करना। बोलो, बोलो, है ना? अपने आप से पूछो, कैसे करते हैं मुनिराज अपने को स्थित? कैसे करते हैं? वो शुभोपयोग को त्याग कर शुद्धोपयोग में जाते हैं, या शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग में वर्तते हैं? कैसे वर्तते हैं? बोलो, बोलो, कैसे वर्तते हैं मुनिराज? है, शिखा दीदी, वर्षा आंटी, सरोजा आंटी, सुनो ध्यान से, दीदी सब सुनो भैया। कैसे वर्तते हैं वे मुनिराज? शुभोपयोग को त्याग कर शुद्धोपयोग में वर्तते हैं, या शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग में वर्तते हैं? कैसे वर्तते हैं? पूछो अपने आप से। पाप प्रवृत्ति के साथ धर्म वृत्ति है, या पाप वृत्ति के त्याग पर धर्म वृत्ति है? बोलो, कैसे त्याग है? से, त्याग से। त्याग से है ना। त्याग माने उपयोग का प्रवर्तन वहां से हटे और आमुख में, धर्म में लगे, उसका नाम है स्थितिकरण करना। और हमारा जो भेद विज्ञान है वो कैसा है? उपयोग को पाप से तो हटाते नहीं है, उपयोग को पाप प्रवृत्ति के साथ ज्ञाता दृष्टा है ऐसा विचार लेते हैं। बोलो भैया, क्या यही शास्त्र की युक्ति है? क्या यही शास्त्र अनुसार कथन है? क्या आचार्यों की यही युक्ति हमको प्राप्त हुई है? बोलो,
वे तो स्वयं भी ऐसा नहीं करते। एक भी आचार्य ने यह स्वीकार नहीं किया कि शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग है। क्या बोलो? छठे गुण स्थान को शुद्धोपयोग का गुण स्थान कहा ही नहीं, जबकि वो तो श्रावकों का गुण स्थान नहीं है, वो तो मुनिराजों का ही गुण स्थान है, अपना खुद का निजी। अपने गुण स्थान को तो कह ही सकते थे, कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, पर नहीं। छठे को शुभो उपयोग का गुण स्थान कहा, सातवें को शुद्धोपयोग का गुण स्थान कहा। और हम कितने भ्रष्ट हैं, चतुर, कि हम अपने पहले को ही चौथा बनाने पर तुले हैं। हमारा तो बस नहीं चलता, हम छठा भी बना देंगे, हैं? नहीं समझे? मैंने पहले गुण स्थान को ही छठा घोषित कर दे, हैं? कि भैया वो छठा तो चलेगा नहीं, आटे में ज्यादा, नमक में ज्यादा आटा हो जाएगा, है ना, नमक में आटे मिलाने वाली बात हो जाएगी। हम पहले कोई चौथा घोषित कर लेते हैं, इतना तो चल जाएगा। क्यों? क्या यही शास्त्र की युक्ति है? शास्त्र अनुसार युक्ति, समझे क्या कहते हैं? भावार्थ। जो धर्म से भ्रष्ट है, जो धर्म से भ्रष्ट है, जो माने कौन? हम धर्म से भ्रष्ट हैं या नहीं है? धर्म, धर्म किसे कहना? वह जो रत्नत्रय का भाव है, जिसको, जिस धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है, जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव के आश्रय से प्रकट होता है, वह धर्म भाव, जिसको शास्त्रों में सम्यक दर्शन कहा है, वह आत्म भाव, वह आत्मानुभूति, आत्मरुचि, वह वीतराग परिणति, वीतराग परिणाम, जो कषाय राग भाव से विपरीत है, अन्य है, जिसमें पांच पाप और चार कषाय की वृत्ति का अंश नहीं है, ऐसा वो जो आत्मा का परिणाम है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला है, शुद्धोपयोग से प्रकट होने वाला है, वह धर्म, उस धर्म से जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। हम भ्रष्ट हैं या नहीं है? हम्म? तो कैसी गजब की बात है, अपने को लगता ही नहीं कि हम धर्म से भ्रष्ट हैं। अपने को तो लगता है हम तो धर्म में स्थित हैं, हमसे बड़ा तो कोई धर्मात्मा ही नहीं होगा। बोलो, लगता है अपने को? नहीं लगता है। वो धर्म जिस आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, उस आत्मा को जाने बिना, पहचाने बिना, उसकी रुचि किए बिना, उसकी दृष्टि किए बिना, उसका आश्रय लिए बिना ही हमको क्या स्वीकार हो गया है? पांच पाप चार कषाय की वृत्ति के साथ, प्रवृत्ति के साथ हमें लगता है हम तो धर्म में स्थित है। हमें लगता ही नहीं कि हम धर्म से भ्रष्ट हैं। क्यों? स्थितिकरण अंग है हमारे भीतर या नहीं है? यदि वास्तव में प्रकट करना है, कहते हैं जो धर्म से भ्रष्ट हैं, हम धर्म से भ्रष्ट हैं या नहीं है? विचार तो करो। जो धर्म से भ्रष्ट हैं, उन्हें पुनः, यदि ये उपयोग धर्म से भ्रष्ट है, ये निज चैतन्य भाव, मैं स्वयं धर्म से भ्रष्ट हूं, तो सर्वप्रथम मुझे क्या करना? मुझे पुनः, सर्वप्रथम पहले तो अपने को धर्म में स्थित करना चाहिए। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? कहाँ स्थित करना चाहिए अपने को? बोलो, कहाँ करें स्थित? मोबाइल में करे, टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों में करे? कहाँ करे? कहाँ कहाँ स्थित करे? संसार के राग द्वेष आदि परिणामों में करे, विषय आसक्ति में करे? कहाँ करे? इस उपयोग को, अपने इस उपयोग को कहाँ स्थित करे? उपयोग, उपयोग धर्म का, धर्मी का लक्षण है, लक्षण है। क्या कहा, समझे? उपयोग की प्रवृत्ति आत्मा की प्रवृत्ति है। इस आत्मा को, अर्थात अपने इस उपयोग को कहाँ, कहाँ स्थित करें? कहाँ करें? जो धर्म से भ्रष्ट हैं, उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण है। अपने को धर्म में स्थापित करने का नाम स्थितिकरण। अपने को पाप पापों में, विषय कषायों में स्थित करने का नाम स्थितिकरण नहीं है। समझो ध्यान से। कैसा है हमारा, कैसा है हमारा तत्व ज्ञान, कैसा है हमारा भेद विज्ञान? पापों से तो उपयोग को स्थिरता, पापों की उपयोग से स्थिरता को तो हटाता ही नहीं है। हटाता है क्या? बोलो, बोलो। कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई कुतर्क, कुतर्क निकाल लाता है अपने को ज्ञाता दृष्टा सिद्ध करने का। और किस अपेक्षा से? मैंने पांच पाप और चार कषाय की वृत्ति के साथ स्वीकार ही नहीं करता मेरे अंदर दोष है। मुनिराज तो शुभोपयोग को भी दोष कहते हैं, और ये अशुद्धोपयोग, अशुभ उपयोग को भी दोष मानने में आनाकानी करता है। ऐसा भट्ट है, भट्ट, भट्ट का, समझ लो। दुष्ट है ऐसा। समझे? नहीं बात समझ में आई?
वे मुनिराज तो जो वास्तविक शुभोपयोग है, छठे गुण स्थान का शुभोपयोग माने कौन सा छठे गुण स्थान का शुभोपयोग? दान आदि का नहीं, पूजा आदि का नहीं, उपदेश आदि का उपयोग शुभ नहीं। वो जो वो जो वो जो धर्म उपदेश, वो जो शास्त्र आदि का लेखन का परिणाम है, वो जो विहार आदि का परिणाम है, वो जो जीवों की रक्षा का परिणाम है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो जो संलेखना प्रतिक्रमण का परिणाम है, वो जो आहार विहार आदि का परिणाम है, उस शुभोपयोग को भी क्या कह रहे हैं? वो निर्दोष, निर्दोष। उस अपने 28 मूल गुण और 22 परिचय आदि का जो सेवन है, पंच महाव्रतों का जो पालन है, निर्दोष पालन, ऐसे शुभोपयोग को तो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? दोष। और यहाँ हम उन्हीं के द्वारा बतलाए गए मार्ग को पढ़ के अनुसरण करके अपने अशुभोपयोग को क्या कहते हैं? निर्दोष। क्या कहा? कुछ समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? अपने अशुभोपयोग को तो हम इससे सिद्ध करना चाहते हैं निर्दोष, वे अपने शुभोपयोग को भी दोष बतला रहे हैं। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? स्थितिकरण। जो धर्म से भ्रष्ट है उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण है। और धर्म भ्रष्टता काम क्रोध आदि के वशीभूत होने पर होती है। 5 पापों के में वशीभूत होने पर, 4 कषायों के वशीभूत होने पर धर्म भ्रष्टता होती है। ध्यान रखना, बहुत बहुत मार्मिक प्रसंग है ये स्थितिकरण का। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है आज की डेट में स्थितिकरण के नाम पर। जितना भी शिथिलाचार फैला है ना इस धर्म में, इस निर्दोष धर्म में, ये स्थितिकरण के नाम पर ही फैला है। इस स्थितिकरण के नाम पर ही फैला है। जिन जिन वस्तुओं का त्याग कर दिया था, त्याग करके साधु हुए थे, त्याग करके श्रावक हुए थे, उन उन उपकरणों को धारण कराकर भी जीव अपने को महाव्रती कहलवाना चाहता है, अणुव्रती कहलवाना चाहता है, श्रावक कहलवाना चाहता है। बोलो, मधु मांस मदिरा का तुमने त्याग नहीं किया, 5 उदंबर फलों का तुमने त्याग नहीं किया, रात्रि भोजन का तुम्हें त्याग नहीं है, देव शास्त्र गुरु का तुम्हें ठिकाना नहीं है, कहलाना चाहते हो अपने को श्रावक। हम जैन हैं, हम श्रावक हैं। क्या कहा? जो अणुव्रत आदि तुमने धारण किए हैं, उन अणुव्रतों में भी तुम स्थित नहीं हो पूरी तरीके से। सम्यक दर्शन की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें भी सम्यक दर्शन का तो स्वरूप ही नहीं मालूम, 7 तत्वों के तो खबर ही नहीं है। जो धारण किया है उसी में पूर्णतः स्थित नहीं है, और अपने को धर्मात्मा कहलाना चाहता है, श्रावक कहलाना चाहता है, अणुव्रती कहलाना चाहता है, महाव्रती कहलाना चाहता है। बोलो, बोलो। एक आजकल एक नई लहर चली है, बोलना नहीं चाहिए, लोगों को लगता है कि कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष नहीं कर रहे हैं भैया, कटाक्ष नहीं, अपने को किसी से बैर नहीं है। एक नई लहर चली है, आचार्य बनने की लहर। माने 5 पदों में सर्वोपरि पद हो गया आज की डेट में आचार्य पद। धर्म का स्वरूप नहीं मालूम आपको? मालूम? 5 पदों में जो आचार्य उपाध्याय साधु का पद है, उसमें सर्वोत्तम निर्दोष पद जो होता है, सर्वोत्कृष्ट जो पद होता है, वो साधु पद होता है, आचार्य पद नहीं होता है। मालूम ये बात? साधु पद सर्वोत्कृष्ट पद होता है और आचार्य पद सर्वोत्कृष्ट नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो भैया? आगम विरुद्ध, एकदम आगम विरुद्ध बात है। कौन से आगम में लिखा है? अरे चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है। समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? समाधि धारण करने से पूर्व पद का त्याग करना पड़ता है। क्यों त्याग करना पड़ता है? यदि वो निर्दोष है तो। इतना ही निर्दोष पद है तो त्यागना क्यों पड़ता है? अरे जगत में दोषपूर्ण पदों का ही त्याग किया जाता है, निर्दोष पदों का तो त्याग किया जाता नहीं। क्या कहा? आती है बस समझ में? सिद्ध पद का त्याग किया जाता है क्या? बोलो। और वह जो साधारण मनुष्य है, वह साधु पद का त्याग करके क्या बनेगा? बोलो, क्या बनेगा? गृहस्थ ही बनेगा। अरे गृहस्थ अपद है, अपद का त्याग करके साधु हुए। और कदाचित कदाचित आचार्य आदि व्यवस्था के लिए बनना भी पड़ा, बनना भी पड़ा, कदाचित बनना पड़ा। तो उस समाधि भाव धारण करते समय उस पद का त्याग करना पड़ता है। उस पद को धारण किए किए यदि समाधि हो जाए तो मुक्ति होती नहीं है। तो ये मेरा वचन नहीं है, ये आगम वचन है। सरोज आंटी जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? गलत बोलूं तो मुझे भैया टोक देना तुरंत, नहीं, स्थितिकरण कर देना एकदम मेरा। सही, एकदम सही हाँ? बात है। पद को मुक्ति छोड़ होती देते। नहीं है। हम्म। फिर मुक्ति होती नहीं है, निर्वाणता को प्राप्त होए ना ही निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। अब एक नई लहर चली है,
अकेला भी है सो आचार्य बनना चाहता है, कोई पट्टाचार्य बनना चाहता है, कोई आमुक आचार्य बनना चाहता है, कोई आमुक आचार्य बनना चाहता है। आत्मा तो कोई बनना ही नहीं चाहता, होना ही नहीं चाहता, होना ही नहीं चाहता। 50 साधु है सो 50 के 50 आचार्य हो जाना चाहते, समझ ही नहीं आ रहा। एक दूसरे को दीक्षा देकर आचार्य बना दिया है। समझ में ही बात नहीं, समझ में। अरे देखो भैया, ये हास्ते की बात नहीं है, अब लोगों को कटाक्ष लगेगा मुझे पता है, लेकिन मर्म नहीं समझ में आएगी, बात नहीं समझ में आएगी। वो जैसे गृहस्थों को करोड़पति अरबपति कहलाने में सुख अनुभव होता है ना, आनंद की अनुभूति होती है। स्त्रियों को सुंदर कहलाने में आत्मा आनंद की अनुभूति होती है, पुरुषों को ताकतवर कहलाने में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे साधु को आचार्य कहलाने में आनंद की अनुभूति होने लगी है। अरे वो समझ में नहीं समझ में आ रही है? त्याग और संयम का जो मार्ग है, तप का जो मार्ग है, उसकी जो उत्कृष्टता है, उत्तमता है, वो तो कषायों का अभाव, कर्मों के अभाव से है। समझे? आपने कितने जीवों का कल्याण किया, इसकी कोई गिनती नहीं करेगा। आपका कल्याण यदि नहीं हुआ, क्या कहा, आपका कल्याण यदि नहीं हुआ तो आप अभव्य ही काउंट किए जाएंगे। क्या कहा? आई बस समझ नहीं समझ? जिन अभव्यों का उपदेश सुनकर जीवों ने अपना कल्याण कर लिया है, उनकी तो गिनती की जाती है, पर उन अभव्यों की कोई गिनती नहीं करता जिनके उपदेश से भव्य होकर जीव कल्याण करके चला गया। क्या कहा? आपने पढ़ी प्रथमा योग में ऐसी कोई कथा कि आमुक अभव्य का उपदेश सुनकर आमुक जीव भव्यता को प्राप्त कर मोक्ष चला गया, और वह जीव, उसका नाम आपको पता हो कि एक ऐसा जीव भी है जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, परंतु उसके निमित्त से इतने जीवों का कल्याण हो गया है कोई प्रथमा योग में ऐसी कथा सुनने में आती हो, उदाहरण के रूप में आती हो, किसी के द्वारा बतलाई गई हो? है? आपके अंदर की भव्यता, भव्यता इन सेंस जो आपका आत्मिक गुण है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो रत्नत्र है, आपका अपना निजी रत्नत्र है, वो तो होता है काउंट। अन्य कोई परिणाम इस मार्ग में काउंट होता नहीं है, गिना नहीं जाता। खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है तो क्या करें? अपनी स्थिति को पहचाने नहीं तो स्थितिकरण कहां से प्रकट करें? है? इसलिए जो इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हो, तो स्वयं युक्ति पूर्वक धर्म में स्थिर होना चाहिए। यदि अपने परिणाम भ्रष्ट होते हो, तो अपने को स्वयं युक्ति पूर्वक इसमें धर्म मार्ग में अपने को स्थिर करना चाहिए, और अन्य जीव भ्रष्ट होते हो तो उन्हें भी जैसे बने वैसे धर्म में दृढ़ करना चाहिए। जैसे बने अर्थात जबरदस्ती। जैसे बने का अर्थ जबरदस्ती नहीं है। जैसे बने का अर्थ है यदि बने तो करना चाहिए, और नहीं बनता है तो अपने को तो क्या नहीं करना चाहिए, भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। आमुख को स्थित करने के चक्कर में स्वयं को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ये आती नहीं समझ में? अब दूसरे को स्थित करने के चक्कर में खुद क्रोध कर रहे हैं, दूसरे को स्थित करने के चक्कर में खुद द्वेष कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब मान के चलो मुझे कोई बात बुरी लग रही है या मुझे धर्म विरुद्ध लग रही है और मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने परिणाम मलिन करूं, इसका अर्थ ये नहीं है। सहसा से कह दिया, आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, परंतु हम अपने परिणामों को मलिन नहीं करेंगे। हम अपने अपने चित्त में राग दोष उत्पन्न नहीं करेंगे, क्रोध मान उत्पन्न नहीं करेंगे। तुम स्थित हो जाओगे तो मान उत्पन्न नहीं करेंगे, नहीं हो पाओगे तो क्रोध उत्पन्न नहीं करेंगे, और मायाचारी नहीं करेंगे। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती? जैसे बने, सहजता से बनता है तो करते हैं, लेकिन पहले तो अपने को स्थित करते हैं। अब ये फुट नोट में जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। समय हुआ स्थितिकरण अंग। रत्नाकरण शाहुकाचार्य जी ने कहा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से, ध्यान से समझना, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से, यानी कि सर्वप्रथम सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन को प्रकट होने के बाद सम्यक दर्शन की जो स्थिरता है उसका नाम सम्यक चारित्र है। उस सम्यक दर्शन की स्थिरता बढ़ने पर बाहर में तप संयम आदि के परिणाम आपोआप प्रकट होते हैं, नियम से होते हैं, अणुव्रत महाव्रत होते ही होते हैं। लेकिन किसके साथ होते हैं? उस सम्यक दर्शन के प्रकट होने के पश्चात होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से चलायमान होने पर जीवों को धर्म वात्सल्य विद्वानों द्वारा, जिनके अंदर धर्म भाव प्रकट हुआ है, ऐसे विद्वान जिनके चित्त में धर्म भाव प्रकट हुआ है, धर्म धर्म वात्सल्य विद्वानों द्वारा स्त्रीभूत करने को स्थितिकरण अंग कहते हैं।
अर्थात उनको वापस उस धर्म मार्ग में लगाने का नाम ही स्थितिकरण है, ऐसा कहा गया है। अभी यहां तक पढ़ेंगे, बाकी का अब है 7वें नंबर का अंग वात्सल्य अंग। तो अभी समय हुआ, वात्सल्य अंग की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।